औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे मौजूदा हालात पे और आपको बड़ी मुबारक हो। पाकिस्तान ने पहले फ़ेज़ में जो इंडिया ने जारहियत की और जिस तरह से इंडिया ने पाकिस्तान को स्नैप करने की कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज ने और इस अजीम कौम ने मिल के भारतीय जारहियत का उसको बदतरीन जवाब दिया। और ऐसा जवाब दिया कि उनकी कई नस्लें इस जवाब को याद रखेंगी। अभी चूँकि जंग का आगाज़ है और अमेरिका ने डोमिनेट करते हुए पाकिस्तान और इंडिया की इस जंग को सरेदस्त रखवा दिया है। सीज़ फायर हुआ है, लेकिन ये सिलसिला जारी व सारी रहेगा और उस वक़्त तक जारी व सारी रहेगा जब तक इंडिया की मुकम्मल तबाही नहीं हो जाती। मेरे पाकिस्तानियों, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे यकीन रखने वाले और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले, हर वक्त अल्लाह की शहादत, अल्लाह की वादनीयत की शहादत देने वाले और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की शहादत देने वाले, हम जो है वो हर वक्त मौत के लिए तैयार रहते हैं। शहादत मतलूब मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। हमारा एक ही मतमा नज़र है और वो है शहादत का अजीम रुतबा और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे खड़े हो के अल्लाह की खुशनुदी के लिए कुफ़ार के ख़िलाफ़ लड़ना। ये वतनीयत से मोहब्बत जो है और जो मिल्लत से मोहब्बत है, ये आगे लेके जाएगी जो मिल्लत से मोहब्बत है उसमें। और अभी चूँकि हम जो है वो इस तरफ मूव ही किए हैं, तो वो जो ईमान का जज्बा आपके अंदर रासख है और वो जो अकायद आपके बड़ों ने आपके अंदर डाले हुए हैं, या फिर वो जो आपके ईमान की फ़िलॉसफी है, वो जो आपके अंदर कहीं कुछ अरसे के लिए आगे पीछे हुई थी, वो दोबारा से वापस आ रही है, रिवाइव कर रही है। ये रिवाइवल जो है इसको पूरी दुनिया देख भी रही है और आगे इसकी करामात और भी देखेगी। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस जंग के बारे में जो अभी तक हुई। इस जंग में पाकिस्तान ने अपना बेहतरीन जवाब जो है वो इंडिया को दिया। पिछले 24-36 घंटों में पाकिस्तान ने वो कर दिखाया है जिसके बारे में पूरी दुनिया एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। वो अमेरिका जो ये कहता था कि हम जो है वो इनकी तो जंगें होती रहती हैं और हमारा तो उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो इंडिया के कहने पे बहुत जल्दी सीज़ फायर पे आया। लेकिन पूरी कौम ये जानना चाहती है कि ऐसा क्या हुआ कि ये एकदम से इंडिया जो है वो पाँव पड़ गया और सीज़ फायर की तरफ आ गया। और ऐसा हुआ क्या 36 या 48 जो हैं वो मुकामात पे पाकिस्तान की बमबारी ने उसको मजबूर किया? क्या फतह 1 ने, फतह 2 मिज़ाइल्स ने उसको मजबूर किया? क्या हमारे शेर दिल जो कैप्टन्स हैं, जो शेर दिल हमारे पायलट्स हैं, क्या उन्होंने मजबूर किया इंडिया को? बेशक वो भी इसमें शामिल हैं, लेकिन असल जंग जो हमारे नौजवानों ने लड़ी वो साइबर महाज पे थी। अब सोचिए, वो लोग जिन्होंने डाई हार्ड 4 मूवी देखी है उनको पता है कि फायर सेल जो है वो एक तरह का सॉफ्टवेयर था जिसने अमेरिका पूरे को जाम कर दिया था। आप सोचिए कि एक ख़याल था ये, और अगर इस ख़याल के ऊपर पाकिस्तानी जो फ़ौज है वो उस पर काम करे और फिर ऐसा स्ट्रक्चर ऑफ बिज़नेस बना ले जिसमें आप पूरी दुनिया के सॉफ्टवेयर जो हैं वो उनको बिल्कुल जैम कर दें और उनको काम ना करने दें, तो फिर सोचिए कि कोई कैसे घुटनों पे नहीं आएगा। पाकिस्तानी हमारे सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स जो हैं, बहुत सारे नौजवानों को मैं जानता हूं और बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पिछले कुछ अर्सा पहले जिस स्ट्रक्चर ऑफ फायर वॉल का जो है वो डिस्कशन होती थी कि ये आप सोशल मीडिया को मेंटेन करने के लिए पाक फ़ौज जो है वो बना रही है और 2-2.5 अरब जो है वो डॉलर उन्होंने उसके ऊपर लगा दिया है और उसका फ़ायदा कोई नहीं हुआ कि वो तो हमारी सोशल मीडिया तो वैसी की वैसी चल रही है। आज आपको पता चला कि उस जो है वो फायर वॉल ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है। इंडिया का अगर S-400 काम करना छोड़ दे, अगर उसके सारे जहाज़ ब्लाइंड हो जाएं और अगर इंडिया के सारे एयरपोर्ट्स चलना बंद हो जाएं, अगर आपने उसके सेटेलाइट को भी हैक कर लिया हो, तो बताइए फिर इंडिया आपके ख़िलाफ़ कोई बटन कैसे दबा सकता है?
आपको पता है कि इसका अगला लेवल ये है कि आप उनकी जो एटॉमिक एनर्जी की साइट्स हैं या उनका जो एटॉमिक एनर्जी के सॉफ्टवेयर्स हैं, अगर आप उनके में भी अपनी जो है वो रास्ता निकाल लें और उनको भी अगर हैक कर लें, तो इंडिया के आपको अपने एटम बम चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि इंडिया के अंदर इंडिया के ही एटम बम जो है वो इंडिया के लिए काफ़ी होंगे। दुनिया इस वक्त बहुत परेशान है। पूरी दुनिया ने इस वक्त फौरी तौर पे पाकिस्तान को रोका है कि खुदारा रुक जाएं और खुदारा सीज़ फायर कर लें ताकि ये दोबारा से अपने आप को मेंटेन कर लें। अलमनाक ये है कि इसके बावजूद अवामी प्रेशर इतना ज़्यादा है कि पब्लिक जो है वो उसको मुंह दिखाने के काबिल करने के लिए इंडिया दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश करेगा और दोबारा से जो है वो आपके साथ जंग छेड़ने की कोशिश करेगा। अभी वो अपने सॉफ्टवेयर्स को दोबारा से मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो 70% साइटें जो आपने हैक कर ली थी उनको दोबारा से इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है और 2-4 दिन लेगा। उसके बाद मुमकिन है कि ये जंग जारी और सारी रहे। हम लोग बीइंग अवाम दोस्त पार्टी अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं, हमारे कारकुनान अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। हम पाकिस्तान की सालमियत के लिए हर वक्त काम कर रहे हैं। हम मुल्क खुदादाद की तामीर और तरक्की के लिए काम कर रहे हैं और हम पूरी मिल्लत को की यूनिटी के लिए अपना ज़रूर किरदार अदा कर रहे हैं और किरदार अदा करना चाहते हैं और जितना हमारा हिस्सा है उतना हम डालने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। मेरे पाकिस्तानियों, बहुत अहम है कि आज की जो पोजीशन है जिसमें गुज़श्ता 24-36 घंटों में जो पाकिस्तान ने किया है, उसके बाद पूरी कौम जो है उसके सर फ़ख्र से बुलंद हो गए हैं और हमारे अंदर एक अजीब तरह की जो है वो ताकत और एनर्जी आ गई है। ये एनर्जी पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए होनी चाहिए और ये जो एनर्जी है इसको हमने ईमान की रोशनी और इस एनर्जी को हमने अपनी जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग है या हमारा करेक्टर है उसको बिल्डअप करने के लिए हमने इसको इस्तेमाल करना है। मेरे दोस्तों, बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन इंशाल्लाह हम इस पे बात करते रहेंगे और पाकिस्तान की सालमियत के लिए हम लोग इकट्ठे हैं और हमेशा इकट्ठे काम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह आपको सलामत रखे। हम इंशाल्लाह इस जंग के हवाले से मुस्तकिल राब्ते में हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।